हॉस्पिटल का उद्घाटन था, वहां के लोगों ने मुझे बुलाया, एक और मौलाना गए हुए थे वहां पर, ओपनिंग कराई, थोड़ी देर मुझे कुछ बोलना था, 10 मिनट की मेरी तकरीर हुई वहां पर। अब हॉस्पिटल का ऑनर जो था वो एक मौलाना साहब जो और थे लखनऊ ही के, बहुत बड़े मौलाना हैं, तो दुआ कराइए। उन्होंने हाथ उठाया, दुआ कराना शुरू कर दिया, अल्लाह ताला आपके हॉस्पिटल में बरकत दे। मैंने पीछे खड़े होकर कहा इसका मतलब लोगों को बीमार करे। है क्या बात है? हमने कहा भाई बरकत की दुआ तो यही हुई कि अल्लाह ताला आपके हॉस्पिटल में बरकत दे, इसका मतलब लोगों को बीमार करे और इधर भेजे, यही तो मतलब हुआ। अरे आपको दुआ में कहना चाहिए कि अल्लाह ताला आपके हॉस्पिटल में जो भी बीमार होकर आए वो अल्लाह के हुक्म से यहाँ शिफा लेकर जाए। आप कहें अल्लाह आपके हॉस्पिटल में बरकत दे, इसका मतलब ये हुआ लोगों को दुआ मांगना भी नहीं आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को बीमार करो और यहाँ तभी तो बरकत होगी। अब वो दुआ हो गई। अब मुझसे कहा मौलाना साहब आप भी दुआ करा दीजिए। मैंने कहा मेरे दुआ की जरूरत ही नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा आप अपने हॉस्पिटल का एक उसूल बना लीजिए, लोगों से मरीजों से उनका जायज जो आपका खर्च लगता है वो लीजिए, जायज जांचें करवाइए। जांच की जरूरत नहीं फिर भी 10,000 की जांचें लिख दी, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है फिर भी ऑपरेशन लिख दिया, 1,000 में इलाज हो सकता है फिर भी उससे आप 25,000 ले रहे हैं। अगर आप जायज तरीके से सही तरीके से मरीजों का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह मरीजों की दुआएं खुद लगेंगी और तुम्हारी दुकान में खैर बरकत हो जाएगी, तुम्हारे हॉस्पिटल में खैर बरकत होगी। और अगर तुम 1,000 की जगह 10,000 वसूल करोगे, मरीजों को निचोड़ोगे, उन पर जुल्म करोगे, तो मौलवी जर्जीस क्या उसका बाप भी आ जाए, सऊदी अरब से इमाम हरम ही को क्यों ना बुला लो, तुम्हारे हॉस्पिटल में कभी खैर बरकत नहीं होगी। जितना पैसा आएगा दूसरे दिन घुस जाएगा, तुम्हारी बेटे को कैंसर हो जाएगा, कराओ इलाज। अब जो मौलाना दुआ किए थे, लखनऊ के बहुत बड़े मौलाना थे, खाना खाते वक्त हमसे कहते हैं यार बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा यार, तुमने उसके मुंह पे ही कह दिया। मैंने कहा मुंह पे कहना ही तो अफजल बात होती है, पीठ के पीछे कहने से क्या फायदा था यार। अरे मरीज को ही तो दवा देना है, मरीज ये है दवा आप किसी और को दे रहे हो, बीमार ये है दवा किसी और को दे रहे हो, तो फायदा क्या? बोला ये बुलाएगा नहीं। हमने कहा ये और ज्यादा बुलाएगा हमको, और हमारा कोई मरीज यहाँ आएगा तो और कंसेशन भी करेगा, क्योंकि इसको मालूम हो गया है कि मौलाना जर्जीस मुंहफट आदमी किसी दूसरी जगह मेरे हॉस्पिटल की बुराई भी कर सकता है, इसलिए और ज्यादा भी करेगा हमारे साथ। कहा यार तुम बड़ी हिम्मत वाले आदमी हो। मैंने कहा इसी की तो सजा भुगत के आया हूँ 6 महीने जेल में रह के।